ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 351 में हमने देखा यानी लेन और देन, व्यवहार करने के लिए जो चलन होता है, उस चलन का चिन्ह यानी श्री शेर इस प्राणी का चित्र निकाला हुआ है। श्री चलन यानी रोक और ठोक व्यवहार, सीधे मार्ग का व्यवहार, इनका चिन्ह श्री शेर ये प्राणी है। अब देखेंगे भाग 352, तारीख 13 मार्च 99 शनिवार। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर हर एक मानव, इनके नसीब में भाग में जितने पैसे लिखे हुए होते हैं, उतने ही पैसे श्री लक्ष्मी ये उस मानव को देती है। उसके सिवा ज्यादा पैसे देने का श्री लक्ष्मी इनको कौन सा भी अधिकार नहीं, वो देते नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मी इनको हर एक पैसे का हिसाब ये ठीक ठाक से श्री मायावी शक्ति इनको देना पड़ता है। वो देते नहीं, क्योंकि श्री लक्ष्मी इनको हर एक पैसे का हिसाब ये ठीक ठाक से श्री मायावी शक्ति इनको देना पड़ता है। अगर एक आध मानव ने दूसरे कौन से भी मार्ग से ज्यादा पैसा कमाया या बचा के रखा, तो श्री मायावी शक्ति ये उस मानव से वो पैसे अन्य कौन से भी मार्ग से उनसे वापस निकाल के लेते हैं और उस मानव को श्री मायावी शक्ति इनसे बड़ी तकलीफ, सजा भुगतनी पड़ती है, पछतावा सहन करना पड़ता है। श्री मायावी शक्ति
इनको सोना अगर चलन यानी पैसा इनका संतुलन रखना पड़ता है। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री हिंदू धर्म, श्री मायावी शक्ति और श्री इंद्रदेव इन तीनों की भी ज्योत ये आई है। उसके बाद श्री हिंदू धर्म इन्होंने श्री किसान वगैरह सब कला है ऐसे कलाकार इनका विवाह लगा के दिया है। उसके बाद अन्य कलाकार इनका विवाह लगा के दिया है और उनकी वंश परंपरा शुरू होने के बाद श्री किसान मानव ये खेती कारोबार करने लगने के बाद साथ ही सब मानव इनका विवाह लगाने के बाद उनकी वंश परंपरा शुरू होने के बाद अपने पृथ्वी के ऊपर सब कारोबार ठीक ठाक से शुरू होने के बाद ही अन्य अलग अलग कला है ऐसे कलाकार ये हर एक जन ने अपने अपने कला के माफिक धंधा कारोबार और व्यवहार करने लगा। बाद में साथ ही सबकी वंश परंपरा ठीक ठाक से शुरू होने के बाद सब तरफ सुखी और समाधानी और आनंदी ऐसा वातावरण निर्माण होने के बाद अपने स्थान पर हर एक दैवत ये सब ने ज्योति का रूप धारण किया है और सब दैव देवते के शक्ति के दिव्य ज्योति ने ये अपने स्थान पर से निकली और सब दैवतों की ज्योति ये ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के छोर के ऊपर एक नंबर की जो पृथ्वी है, स्त्री राज्य पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चंद्र के ऊपर सब दैवतों की ज्योति ये जाकर रुकी है और वहां ये सब ज्योति ये तुरंत निकली है और वहां के पृथ्वी के ऊपर सब ज्योति ये जाकर वहां रुकी है। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी ये स्थान पर जिस तरह से सब दैव देवतों की निर्मिति हुई है उस तरह से वहां के पृथ्वी के ऊपर सब दैव देवतों की निर्मिति हुई है। साथ ही हर एक धार्मिक विधि हर एक दैव देवतों के अवतार की निर्मिति सब धान के सब्जी तरकारी के अवतार वगैरह सब अवतार और विधि अपने यहाँ हुए हैं। बिल्कुल वैसा ही सब विधि ये धार्मिक विधि हुआ है। वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री इंद्रदेव इन्होंने सुधारित बुद्धिमान मानव निर्माण किए हैं और श्री ब्रह्मदेव इन्होंने हर एक प्रकार के पशु पंछी और प्राणी इनकी निर्मित की है। वहां के पृथ्वी के ऊपर जिस तरह से मानव स्त्री और पुरुष उसी तरीके से स्त्री और पुरुष मानव निर्मित की है, वो बुद्धिमान मानव निर्मित किए हैं और उसके बाद वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री हिंदू धर्म इनकी स्थापना हुई है। अपने स्थान पर जैसा सब विधि हुआ है बिल्कुल वैसा ही सब विधि वहां के पृथ्वी के ऊपर हुआ है और श्री हिंदू धर्म इनकी स्थापना होने के बाद सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण होने के बाद वहां ये बिल्कुल उसी सब विधि के साथ अल्लाह कुरान और क्रॉस ये अवतार वहां निर्माण हुए हैं और उसके बाद श्री इंद्रदेव इन्होंने यहाँ से जिस तरीके से चलनी सिक्के आधा पैसा निर्माण किया है वहां भी उन्होंने चलनी सिक्के आधा पैसा निर्माण किया है और बाद में वहां के पृथ्वी के ऊपर चारों ही दिशा के तरफ जाकर सब विधि पूर्वक चलनी सिक्के आधा पैसा निर्माण किया है और उसके बाद श्री हिंदू धर्म इन्होंने वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री किसान और अन्य कला है ऐसे कलाकार इनके सब धार्मिक विधि के साथ विवाह लगाकर दिए हैं और उसके बाद उनकी सब की वंश परंपरा ठीक ठाक से शुरू हुई है। अपने पृथ्वी के ऊपर जैसा सब विधि व्यवहार हुआ है वही सब जैसे के तैसा विधि ये वहां के पृथ्वी के ऊपर हुआ है। एक नंबर के पृथ्वी के ऊपर सब विधि और सर्वत्र सुचारू रूप से शुरू होने के बाद सब दैव देवतों की ज्योति ये वहां से निकली है। ब्रह्मांड में के एक नंबर के पृथ्वी के ऊपर सब दैव देवते की ज्योति ये निकलने के बाद उसके नीचे की यानी ऊपर के छोर से नीचे 2 नंबर की जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चंद्र के ऊपर सब दैवतों की ज्योति ये आकर रुकी है और तुरंत ही वहां के चंद्र के रूप में से सब ज्योति निकली है और वहां के पृथ्वी के ऊपर सब दैवतों की ज्योति ये आकर रुकी है और वहां पिछले जैसा सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण किया है। श्री हिंदू धर्म इनकी स्थापना सब दैव देवतों की निर्मिति
चलनी सिक्के, आधा पैसा, निर्मिती वगैरह सब विधि ठीक ठाक से होने के बाद, साथ ही वहां के मानव, पशु, पंछी, प्राणी, इनकी वंश परंपरा शुरू होने के बाद वहां के पृथ्वी के ऊपर वापस सब दैवतों की ज्योति ये निकली है। ब्रह्मांड में के ऊपर के छोर से नीचे 2 नंबर की जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर सब दैवतों की ज्योति निकलने के बाद उनके नीचे की पृथ्वी यानी ऊपर के छोर से नीचे 3 नंबर की जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चंद्र के ऊपर सब दैवतों की ज्योत ये आकर रुकी है और तुरंत ही सब ज्योति ये वहां के चंद्र के ऊपर से निकली है और वहां के 3 नंबर के पृथ्वी के ऊपर सब ज्योति ये आकर रुकी है और वहां सब ज्योति यानी सब दैव देवते इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ये क्रमवार पूर्ण करके और उसके बाद श्री हिंदू धर्म की स्थापना, चलनी सिक्के, वंश परंपरा वगैरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण होने के बाद सब ज्योति ये निकली है। उनके नीचे की 4 नंबर के पृथ्वी के चंद्र के ऊपर सब ज्योति ये आकर रुकी है। ब्रह्मांड में के ऊपर से नीचे 4 नंबर के चंद्र के ऊपर से सब ज्योति निकली और तुरंत वहां के पृथ्वी के ऊपर सब ज्योति ये आकर रुकी है और वहां सब दैवतों ने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण किए हैं। सब दैव देवतों के अवतार, सब धान के, सब्जी के, तरकारी के अवतार वगैरह श्री हिंदू धर्म की स्थापना और वहां के उस प्रमाण का मानव यानी वहां के शेर रूपी मानव, बुद्धिमान, स्त्री और पुरुष वगैरह हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के सब ज्योति ये निकली है। ब्रह्मांड में के 4 नंबर के पृथ्वी के ऊपर सब ज्योत ये निकली है और उनके नीचे की यानी ऊपर के छोर से नीचे 5 नंबर के चंद्र के ऊपर सब की दैवते ज्योति ये आकर रुकी है और तुरंत ही वहां से वो सब ज्योति निकली है और वहां के पृथ्वी के ऊपर सब ज्योति ये आकर रुकी है और हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके सब दैव देवतों का अवतार श्री हिंदू धर्म की स्थापना, चलनी सिक्के, श्री इंद्रदेव, इनकी निर्मिति यानी वहां के नागरूपी बुद्धिमान मानव और ब्रह्मदेव इनकी प्राणी निर्मिति, साथ ही सभी कलाकारों का विवाह समारोह, उनकी वंश परंपरा वगैरह सब विधि ये ठीक ठाक से करके वहां सब हमेशा की तरह ये ठीक ठाक चालू होने के बाद सब दैवतों की ज्योति ये वहां से निकली है। धन्यवाद। अगले में भाग 353 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के 5 नंबर के पृथ्वी के ऊपर ये सब ज्योति निकली और उसके नीचे यानी ऊपर के छोर से नीचे 6 नंबर के चंद्र के ऊपर यानी अपने चंद्र के ऊपर सब ज्योति ये आकर रुकी है और तुरंत ही सब ज्योत ये अपने चंद्र के ऊपर, अपने पृथ्वी के ऊपर यानी श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है और अपने पृथ्वी के ऊपर सब दैव देवतों की ज्योति निकली और अपने स्थान पर आकर रुकी है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये